ओम शांति। आज की तारीख है 16 जून 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देधारी नहीं पड़ाते। सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देधारी नहीं पड़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देधारी नहीं पड़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। है इस बात की खुशी है कि हमें कोई देधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल माना देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। तो तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल माना देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। शिव भगवान उवाच बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। ये तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को ना जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए ना। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए।
ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? तुम जानते हो हमको कोई देदारी मनुष्य नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए। ये किसको भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वे हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी मिलते हैं, ये भूलो मत। आत्माएं और परमात्मा अभी मिलते हैं, ये भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहां तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते बहुत बच्चे ये भूल जाते हैं, नहीं तो वे खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, वे हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आंखों से ये जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो ना, उसमें बुद्धि चली जाती है। इन आंखों से जो आप पुरानी दुनिया देखते हो, मित्र संबंधियों को देखते हो ना, तो उसमें बुद्धि चली जाती है, चली जाती है ना। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते, इन आंखों से तो पुरानी दुनिया और मित्र संबंधियों में बुद्धि जाती, और तीसरा नेत्र अभी बाबा आपको देते हैं। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो। ये है दुख धाम, छीछी दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। बाप आकर फिर फूल बनाते, वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है। पूरा नहीं पढ़ते है ना, तो यहाँ की जो धन दौलत है ना, उसमें ही बुद्धि लटक जाती है, उनसे बुद्धि निकलती ही नहीं है। बाप कहते शांति धाम सुख धाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटक पड़ी है, निकलती नहीं। बल यहां बैठे तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गुल पवित्र बनाने के लिए, तो मुख्य पवित्रता के लिए कहते हो बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए। जो परम धाम से आकर तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम कीचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल बनते हैं, माना देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वर। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं, ये अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले ये पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है, तुम राज्य करते थे और फिर रावण ने राज्य लिया है। तुमने ये बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। ये है ही छीछी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूखों मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। बल्कि कितना भी धनवान है तो भी ये अल्पकाल का सुख कागविष्टा के समान है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो, अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैशाल्य में आकर पड़े हैं।
अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, किचड़ा नहीं। तो बाप भी कहते मैं रूप बसंत, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूं। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है, तो पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं तो लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? सोचो, वो डॉक्टर जो होते हैं ना, एक एक मास में लाखों रुपया कमाते हैं, और तुमको तो क्या बनना है? मनुष्य से देवता। उनको तो खाने की भी फुर्सत नहीं होती है। देखो, तुम देखो क्या बन रहे हो, विश्व का मालिक बनते हो। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। इस पढ़ाई को पढ़ते सुनते आप खुश होने चाहिए। ये बाप का रिगार्ड करना है। जो टीचर इतनी दूर से आए आपको पढ़ाने, आपकी खुशी देख कर ही तो उसको अच्छा लगेगा ना कि हाँ देखो बच्चे खुश हो रहे हैं कि कौन आया है ना। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो कैसे खुश होते हो, हमारे घर में बड़ा आदमी आया है, ये तो बड़े से बड़ा है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि कौन आया हुआ है। बाबा को बार बार याद कराना पड़ता है कि तुमको खुशी होनी चाहिए। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को, जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में एक ख्याल रहता है, इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे ही नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं है, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सत्युगी डबल सिर ताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ न सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़ी पड़ेगा। बाप भर देखे ना देखे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। चालाकी चलते हैं ना बाप के साथ। चलो, बाप देखे ना देखे वो खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्यात्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। इस पढ़ाई से तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। तो बाप कितना श्रृंगारते हैं, श्रृंगारते हैं ना। तो ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते तो कितनी खुशी से पढ़ना चाहिए। खुश हो। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं, और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे ना, तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है, तो क्या बनेंगे? बाबा तो ऐसा कहेंगे ना, तुम्हारी बुद्धि बाहर भटक रही है, तो तुम फिर क्या बनेंगे? लौकिक बाप भी कहते ना, इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, और कोई देखो तो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं, यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना,
आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे, दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना, तो तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो, कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर में जाए, फिर वहां शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए, ऐसे भी पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना, तुम बच्चे भी जान सकते हो, अपने अंदर को देखना चाहिए हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। जो कहते माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे, अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी, पकाएगी भी नहीं। अगर ऐसा सोचा भी तो कि हम कैसे चल सकेंगे, ये माया तो बड़ी प्रबल है, तो उनको माया कच्चा खा लेगी। गज को ग्राह ने खाया, ये अभी की बात है ना। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेता है, अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, पर बार बार थप्पड़ मार के हमारी हालत ऐसी कर देती है। खुद भी समझते हैं कि माया ने हमारी क्या हालत कर दी है, परंतु माया छूटने ही नहीं देती है। कहते बाबा माया को बोलो, ऐसे पकड़े नहीं ना। आप बाबा माया को बोल दो ना कि ऐसे हमको पकड़े नहीं। अरे ये तो युद्ध का मैदान है ना, मैदान में ऐसे थोड़े कहेंगे कि इनको को हमको अंगुली न लगावे। मैच में कहेंगे क्या हमको बोल नहीं देना, हाँ? हम पांडु मैच में कहेंगे क्या कि हमको बोल नहीं दे रहे, तक उनके पीछे पड़ जाओ, हमारे को भी तो बोल कराओ ना। तो कहेंगे क्या मैच में कि हमको बोल नहीं देना, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछड़ेगी। तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाए, विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना, नहीं तो हम कल्प कल्पांतर फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक डालते तो कहेंगे हम ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। समझो माना किसी के बाप ने अटक डाली इस पढ़ाई को पढ़ने में, तो वो कहेगा हमको नहीं चाहिए तुम्हारे लाख, जो हमारी इस पढ़ाई में तुम अटक डालते हो, हम तो विश्व की बादशाही लेनी है। ये लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी जलाए आग, सारे शिशि रूपी भंबोर को आग लगनी है। ये सारी रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो, राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है। इस समय है ही रावण रचे, बाप आकर राम राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाया हुआ है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना कि बाबा के बनकर हमें क्या मिला, सुनाते हो ना। हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं,
श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसीलिए वह भी परखना है, संभालना है। ऐसे बहुत आपको मत देने वाले, ऐसा है वैसा है, ऐसे बहुत मिलेंगे, तो वो परखना भी और संभालना भी। कहां कहां माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्य नारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो ना कि बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गवा देंगे। कोई भी विघन को हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। कोई भी विघन आएगा ना उसको हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए और कोई फिर भागंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई। दिखने में इतने अच्छे कि अरे वाह कितना अच्छा निश्चय है। निश्चय संशय में बदलते देर नहीं लगती। तो अच्छे अच्छे को माया खा गई। अजगर ने खाकर सारा हप कर लिया। अब बाप कहते हे आत्माएं, बहुत प्यार से देखो, बाबा समझाते हैं। मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूं। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प के बाद जब इनों की वे पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं कोई गफलत नहीं करो। लिख लो क्या समझाते हैं बाबा। रोज अपने आप से ये बात करना, मुझे कोई गफलत नहीं करनी है। रोज सुबह आप दोहराना अपने आप से, मुझे कोई गफलत नहीं करनी है। तो सारा दिन में याद रहता है। सुबह का अगर याद करते ना कोई चीज तो सारा दिन वो बुद्धि में रहती है। कोई गफलत नहीं करो, भूल ना जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। अच्छा रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो जो मुरली को सह समझ सको। कहां भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद करो, यह है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। कोई भी आपसे विकर्म या कोई पाप कर्म देह अभिमान में आएंगे तो ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीति एक बाप से ही लगानी है। जब आप ये अंदर ठान लेते हो मेरी प्रीत एक बाप से होनी चाहिए, तो आप एक बाप के साथ ही दिखाई पड़ोगे, उन्हीं के पास पास रहोगे। वरना आप पता नहीं कहां कहां घूमोगे, कहां कहां फंसे रहोगे। तो जिसने अपनी बुद्धि की प्रीति एक बाप से लगाई वो किसी देहधारी से प्रीति नहीं लगा सकता। कोई देहधारी से नहीं लगानी है, एक से बुद्धि का योग लगाना है। अंत तक याद करना है तो फिर कोई भी कर्म नहीं होगा। ये तो सड़ी हुई देह है, ये तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ये पुरानी आत्मा पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे। वह सिर्फ कहते मामेकम याद करो, बस यही होना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जाते हैं, सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी,
फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो उनको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें? कोई भी बात की परवाह नहीं। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, ये तो सब होगा, तुम एक बाप को याद करते रहो, इस दुश्मन पर जीत पाने कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित्त ऐसे ऐसे घुट के आएंगे। ये सब माया है, हम माया को जीतते हैं। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं। हम माया को जीतते हैं आधा कल्प के लिए। दुश्मन से आपने अपना राज्य वापस लेना है, तो इस लड़ाई से डरना नहीं है। इसीलिए हमें कोई अब परवाह नहीं है। बहादुर कभी चूचा नहीं करते। चूचा समझते हो? माया जरा सी भी माया आई तो बस ऐसे चूचा चूचा। बहादुर कभी चूचा नहीं करते, उनको तो मालूम है कि हमें माया को कैसे जीतना है, तो चूचा नहीं करते, माना घबराते नहीं है। लड़ाई में खुशी से जाते हैं। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा ले रहे हो, बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो। ये छी शरीर छोड़ना है। अब जाते स्वीट साइलेंस होम, बाप कहते मैं आया हूं तुमको ले चलने के लिए, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इम्प्योर आत्मा जा न सके, तो यह है नई बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट, हम वॉरियर्स इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी। हम वॉरियर्स इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। हम वॉरियर्स इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसीलिए उसे परखना और संभलना है। ये नहीं कि माया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, बाप से विपरीत चलाए और आप समझ ही ना पाए। तो माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसीलिए उसे परखना और संभलना है। आज का वरदान, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी हो। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी हो। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार मर्ज ना हो।
सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता हो। फिर से सुनो, मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो। कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता हो। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन हैं। आज का स्लोगन, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। संबंध, संपर्क और स्थिति माना लाइट, माना हल्कापन। हमेशा हर कार्य करने में जितना हल्कापन, जितना स्थिति ऊंची होगी, ऊंची स्थिति हल्की होगी। पर दिनचर्या में हो जाएगा, कर लेंगे क्योंकि हम हल्के हैं, ये नहीं चाहिए। सारे दिन में जो भी आपकी दिनचर्या है उसमें एक्टिव होना चाहिए। उसमें नहीं कि अरे बाबा ने कहा ना हल्के रहो। हल्के माना अगर सामने से संबंध संपर्क में कोई ऊपर नीचे कोई बात हो भी जाती है तो तुरंत लाइट होकर, माना हल्के होकर फुल स्टॉप लगा दो। उसको पकड़ के रखोगे, भारी करोगे, वायुमंडल खराब कर दोगे। और जब वायुमंडल खराब हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्थिति खराब है तो आपकी वजह से वायुमंडल खराब हो, तो अगर वायुमंडल पे असर जाएगा तो वो आपको भारी बाद में करेगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो ऐसे ही वायुमंडल में फंस जाओगे जहां आप भारी हो सकते हो, क्योंकि आपकी वजह से वायुमंडल, अच्छा वायुमंडल भी कई बार खराब हुआ है। इसीलिए अपनी दिनचर्या पर हमेशा ध्यान रखो कि हमारी दिनचर्या में एक्टिवनेस कितनी है। आप कितने अलर्ट रहते हो अपनी दिनचर्या में, हर चीज को आप कैसे चेक करते हो। ये नहीं कि आपके कोई भी संबंध संपर्क में आए तो उसकी बात को पकड़ के भारी होते रहते हो। इसीलिए संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहो और दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में लाइट मत रहना, उसमें हमेशा अटेंशन देना कि हमारी दिनचर्या बाबा ने जो नियम बनाए उसके प्रमाण है या नहीं है। ओके। अव्यक्त ईश्वर है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय, हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। कौन सी आत्माएं? अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय, हर सरकमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट होना, यह है ब्राह्मण जीवन। अकेले हैं तो हम कहेंगे कि हम तो बड़े खुश मिजाज हैं, हमारा सब कुछ, जैसे ही संगठन में आए मिजाज ही गड़बड़ हो गया। ऐसे नहीं, दोनों में एडजस्ट करना आना चाहिए। कहीं अकेलेपन से ही बड़े भयभीत हो जाते हैं, उनके मन में बड़ी हलचल रहती है, वो भी नहीं होना चाहिए। वो कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रेशर ही बड़ा है। और जब संगठन में आते हैं फिर उसका प्रेशर नहीं, उसमें भी एडजस्ट नहीं हो सकते। तो जो दोनों में एडजस्ट हो जाता है, चाहे अकेला है चाहे संगठन में है, उसे कहते हैं ब्राह्मण जीवन। ओके। और ये कौन कर सकता है? अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्माएं, अंतर्मुखी आत्माएं। आप रहते हो अतीन्द्रिय सुख में? रहते हो? अच्छा, ठीक।
तो अंतर्मुखी आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को एडजस्ट कर लेती है। अकेले हो या संगठन में, दोनों में एडजस्ट होना, यह है ब्राह्मण जीवन। ओम शांति।